हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों को पता है कि एटम के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो एटम्स जो होते हैं किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, एटम्स के बारे में। तो एटम का जो एग्जिस्टेंस है वो ऑलरेडी पहले प्रपोज कर चुके हैं, मतलब ग्रीक फिलोसोफर्स ने पहले बता दिया था कि एटम जो है आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दम, यानी उनके हिसाब से ऐसा था कि हम कह सकते हैं कि फर्दर डिविजिबल नहीं होता, यानी कि वो नॉन डिविजिबल होता है, राइट। कैसा होता है वो, नॉन डिविजिबल, दैट मीन्स अनकटेबल। हम एटम्स को ना ही कट कर सकते हैं इनटू द स्पीसीज, ना ही एक टाइम के बाद हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो एटम्स जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, यानी कि वो पार्टिकल नेचर कवर करता है। ये आइडिया पहले दे चुके हैं जॉन डाल्टन। किस तो एटम्स का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, जॉन डाल्टन नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने एटम्स के कंसेप्ट के बारे में बताया था, राइट। तो उसने ये बताया था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द गैलुसिक्स लॉ। तो एटम्स का कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। तो जॉन डाल्टन ने जब बताया था तो उसने ये नहीं बताया कि गैलुसिक्स लॉ क्या होता है, राइट। उसने डायरेक्टली सब एटॉमिक पे चला गया। कहाँ पे गया वो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। अब आप लोग को पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है प्रोटॉन्स, थर्ड वन इज न्यूट्रॉन्स। दीज थ्री आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, राइट, जो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अब आगे जो बात करते हैं उसमें हम आएगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, जो कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो चार्जेस का कंसेप्ट जो है, आगे चार्जेस का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल में फैराडे ने दिया था। किसने दिया था, फैराडे ने चार्जेस का कंसेप्ट दिया था। अब ये फैराडे ये बोलता है कि इसमें मैटर्स कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं। फैराडे ने ऐसा बोला है कि मैटर्स जो है वो कैसे हैं, चार्ज्ड। तो मैटर्स चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, कि मैटर्स चार्ज होने का मतलब ये हुआ कि आप एरोनाइज्ड रॉड ले लो, उसको आप रब्ड करो सिल्क के साथ, राइट, तो आपको दिखेगा कि वो चार्ज हो गया। वैसे ही आप सिंथेटिक क्लोथ्स ले लो, तो सिंथेटिक क्लोथ्स जो होता है हम विंटर में पहनते हैं, तो इट गेट इलेक्ट्रीफाई होने की वजह से दैट हाउ वी फील द करंट, राइट। तो ये था हमारे पास चार्जेस का जो फैराडे ने बताया था, और वो मैटर कैसा होता है, चार्ज हो जाता है। ये चीज़ हमें पता है, राइट। इसके आगे जो है वो उसने कुछ लॉज दिए थे। क्या दिया था, लॉज दिया था। लॉ कौन कौन से लॉ दिए थे, फैराडे का जो लॉ था वो दिया था। उसने क्या बोला था कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यही होता है कि आप मान लो कि करंट आप किसी भी एक सब्सटेंस में से पास करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वेव जो जनरेट होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू टाइम। तो जो भी वेव जनरेट होगा वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल होगा, करंट इनटू टाइम। अब बेटा ये क्या है, करंट इनटू टाइम, ऑलरेडी हम जानते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। करंट का मतलब क्या होता है, सॉरी चार्ज का मतलब क्या होता है, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या, एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, दैट इज व्हाट, ZIT। तो ये जो है Z है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ओके। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आप मान लो कि सोडियम ले रहे हो तो सोडियम में उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम ले रहे हो तो उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये अलग अलग डिपेंडेंस देता है, राइट। ऐसे ही फैराडे का सेकेंड लॉ जो होता है वो ये बताता है, उसमें आप लोग को कुछ आप लोग को थियरी नहीं दी है उसमें, बट इतना बताया है कि जैसे बैटरी
को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें सेल्स होती है, अगर आप उसको सीरीज में अटैच कर दोगे दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, तो वेट जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से सेम हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक आपको फैराडे लॉ क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बात करेंगे जे थॉमसन की। तो आगे हम बात करने वाले हैं जे थॉमसन के बारे में। जे थॉमसन, राइट। ये जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था वो ऑलरेडी उसने डिस्कवर किया था पहले, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ देखा गया, इसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कह सकते हैं और क्रूक्स ट्यूब भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? क्रूक्स ट्यूब। क्रूक्स ट्यूब, ये आपने नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब तो हम जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन इसने इसका अनदर नेम रखा था, दैट इज क्रूक्स ट्यूब, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका सर्किट हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो है इसको मैं सील्ड ग्लास ट्यूब, अभी जो मैं ये बना रही हूँ ये क्या है बेटा? सील्ड ग्लास ट्यूब। ये जो है हमारा सील्ड ग्लास ट्यूब है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है? गैस फिलअप कर दिया है। क्या किया है? गैस फिलअप कर दिया है। गैस कौन सा हम फिलअप करेंगे? हाइड्रोजन, राइट। अब यहाँ से क्या होगा? आपको इवैक्यूएटेड गैस चैम्बर बनाना है, ताकि आपका क्या होगा? गैस इवैक्यूएट हो सके यहाँ से, राइट। गैस इवैक्यूएट होने के लिए हमने चैम्बर बनाया। अब ये वाला जो टर्मिनल है वो हमारा क्या होगा? एनोड, और इधर वाला टर्मिनल जो होगा वो हमारा हो जाएगा कैथोड, राइट। एनोड एंड कैथोड हमें पता चल चुका है, ये हमारा गैस इवैक्यूएटेड है, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा गैस है वो हाइड्रोजन है। अगर इसमें एट 1 एटमोस्फियर टेम्परेचर या प्रेशर, 1 एटमोस्फियर प्रेशर अगर हम लेते हैं, तो नथिंग ऑब्जर्व इन द ट्यूब, तो कुछ भी आपको ट्यूब में ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एसटीपी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि ये एट 1 एटमोस्फियर प्रेशर में आपको कुछ भी यहाँ पे दिखेगा नहीं, स्टैंडर्ड है इस वजह से, राइट। तो नथिंग ऑब्जर्व्ड, नथिंग ऑब्जर्व्ड, राइट, कुछ भी आपको ऑब्जर्व्ड नहीं होगा। अगर इसी को अगर मैं क्या करूँ? अगर मैं प्रेशर कम कर देती हूँ, राइट, अगर मैं इसको प्रेशर कम कर देती हूँ तो गैस निकलेगा। गैस निकलने पे मॉलिक्यूल और एटम यहाँ पे कम हो जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ पे आपको ग्रीनिश रेज दिखाई देगी। कौन सी रे दिखाई देगी? ग्रीनिश रे। तो अगर हम इसको क्या करते हैं? प्रेशर को कम कर दे, प्रेशर को अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो एटम्स कम हो जाएंगे हमारे, राइट, एटम्स कम हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? हमें गैस मिलेगी। कौन सी गैस? वो भी ग्रीन। तो चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रीनिश गैस कैसे मिली, ठीक है। और वो जो मिलेगा इंटू 10⁻⁻² के ATM पे, राइट। वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे 10⁻⁻4 ATM पे इनविजिबल रेज आपको दिखेगी। इनविजिबल यानी कि वो विजिबल नहीं होगी, राइट, इनविजिबल रेज आपको दिखेगी। अब हमने देखा जे थॉमसन लॉ में, और जे थॉमसन में देखा कि एक्सपेरिमेंटली क्लियर हो गया आप लोग। क्रूक्स ट्यूब है, ये हमने यहाँ पे टर्मिनल पर नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया है, गैस ट्यूब भर दिया है, एट 1 एटमोस्फियर पे नथिंग ऑब्जर्व्ड होता है, प्रेशर कम करो तो गैस ग्रीन दिखेगी, राइट। तो ये जो हमारी गैस है वो कौन सी गैस है? ग्रीनिश गैस, राइट। अब आगे जो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, हम कैथोड रे के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज का, वो आएगा आपका कैथोड रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस। हमेशा याद रखना, इट ट्रेवल्स इन व्हाट? स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। कैथोड रे कभी भी अपना टर्न नहीं बदलते, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, कभी भी वो टर्न नहीं चेंज करेगा, राइट। तो ऑलवेज वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अब नेक्स्ट जो है वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड जो आती है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट हम मूव कराते हैं, राइट। आपने देखा होगा स्टिक फैंस के बारे में पढ़ा होगा। स्टिक फैन जो होता है
क्यों ऑलरेडी घूमता है, स्टिक फैन क्यों घूमता है, क्योंकि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होने की वजह से वो फैन पे हिट करता है, दैट्स वाई क्या होता है कि वो मूव करने लगता है। वही अगर हम उसको वैक्यूम में रखें, स्टिक फैन की बात कर रही हूँ राइट, स्टिक फैन, वही हम उसको, मैंने क्या बोला कि वैक्यूम में रखें तो इट डजंट मूव। वाई, क्यों नहीं मूव करेगा, बिकॉज कोई भी एयर पार्टिकल्स उसको हिट नहीं करेंगे। आ रहा है सबको समझ में। तो वैसे ही आप पेडल को सस्पेंडेड रखो तो भी क्या होगा, कैथोड रे पे आपको सजेस्ट करेगा कि पार्टिकल नेचर है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैथोड रे इज पार्टिकल नेचर। कैसा नेचर का है वो, पार्टिकल नेचर का है, कैथोड रे पार्टिकल नेचर का है राइट। थर्ड पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है कैथोड रे व नेगेटिवली चार्ज। कैथोड रे कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस कैसे होते हैं, रिपेल्ड ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस कैसे होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक साथ हो जाता है राइट। फोर्थ पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है कैथोड रे हैव हीटिंग प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज होती है कैथोड रेज की बेटा, हीटिंग प्रॉपर्टीज होती है। अब हम इसको कैसे कह सकते हैं कि कैथोड रे की हीटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो आप लोगों ने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा। एल्यूमिनियम फॉयल में जब आप उसको हीट करते हो तो क्या होती है, वो हीटिंग प्रॉपर्टी आपको दिखाती है। फॉयल कोई भी लो आप, तो उसमें आप कैथोड रे को पास करोगे तो वो आपको हीट करेगा राइट। अब हीटिंग प्रॉपर्टी के बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है कैथोड रे की, वो ये है कि इट प्रोड्यूस एक्स रेज। एक्स रे प्रोड्यूस करता है, आप लोगों ने एक्स रे पढ़ा है राइट। एक्स रे जब वो प्रोड्यूस करता है तो कब प्रोड्यूस करेगा, व्हेन हिट अगेंस्ट मेटल लाइक व्हाट, टंगस्टन। टंगस्टन जब हम उसको हिट करेंगे, टंगस्टन एंड कॉपर, जब वो ऐसे मेटल्स के साथ हिट करेगा टंगस्टन एंड कॉपर, तभी वो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। आ रहा है सबको समझ में राइट। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो कैथोड रे जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे ग्लास पे तो वो ग्लास ग्लो करेगी, यानी कि ग्लास ग्लो करना। जब भी हम कैथोड रे ग्लास पे स्ट्राइक करेगी तो ग्लास क्या होगा, ग्रो होगा। दैट मीन्स व्हाट, फ्लोरोसेंस इफेक्ट। दैट मीन्स व्हाट, फ्लोरोसेंट इफेक्ट राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सेवेंथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कैथोड रे अफेक्ट द फोटोकैटालिटिक रेट। अब कैथोड रे जो है वो फोटोकैटालिटिक रेट को भी अफेक्ट करता है, फोटोकैटालिटिक रेट उसको भी अफेक्ट करता है। क्यों ऐसा फोटोकैटालिटिक रेट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि फोटोन्स, एक तो हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें भी फोटोन्स आएगा, रेज है तो वो भी फोटोन्स है राइट। तो वो फोटो मतलब क्या हुआ, फोटोन्स। कैटालिटिक यानी कोई भी कैटलाइज्ड प्रोडक्ट पे वो हिट करेगा राइट। अगर हम ले सकते हैं, आप सील्ड ग्लास ट्यूब ले लो, ट्यूब है कैटालिक, तो वो क्या होगा कि उस पर हिट करने के बाद वो रेट अफेक्ट करेगा राइट। आ रहा है समझ में सबको। तो ये जो है वो जे थॉमसन और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी आपकी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स की राइट। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता चल गया कि कैथोड रे जो है वो पार्टिकल नेचर का है, नेगेटिवली चार्ज का होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको गैस हाइड्रोजन दे के रखा है राइट। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप हाइड्रोजन गैस ही ले सकते हो, आप कोई भी गैस यहाँ पे डाल सकते हो, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ रही है, इट डजंट डिपेंड ऑन गैस, इट डजंट डिपेंड ऑन गैस, यानी कि ये गैस पे डिपेंड नहीं करता। आप यहाँ पे कोई भी गैस फिलअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए ठीक है। तो ये जो था हमारा जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जे थॉमसन के बारे में ही आगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।